जिन लोगों को मायोपिया या हाई चश्मे का नंबर होता है वो काफ़ी टाइम से इस चश्मे के नंबर से छुटकारा पाने चाहते हैं और 1980 और 90 के दशक में इस चश्मे को हटाने का जो तरीका था उसको हम बोलते थे आरके यानी कि रेडियल केराटोटमी। अब इस प्रोसीजर में करते क्या थे? अब इस प्रोसीजर के अंदर ये जो हमारा कॉर्निया है इसके अंदर ऐसे बड़े बड़े कट्स लगाते थे नंबर को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। और इन कट्स की वजह से क्या होता था कि जो आगे का कॉर्निया है थोड़ा सा फ्लैट हो जाता था और किसी किसी केस में ये कट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे। अब जिन लोगों ने ये जो ऑपरेशन कराया हुआ है अपना चश्मे का नंबर हटाने के लिए उस टाइम पर, अब इन लोगों को कैटरेक्ट बनना शुरू हो गया है और ये काफ़ी पेशेंट मेरे पास मेरी क्लिनिक में आते हैं जिनको आरके के साथ कैटरेक्ट की भी प्रॉब्लम होती है। और इन टाइप के केसेस के अंदर बड़ी स्पेसिफिक चैलेंजेस होती हैं इस केस को मैनेज करने के लिए। सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है कि जो कॉर्निया का नॉर्मल आर्किटेक्चर है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, उसमें काफ़ी सारे कट्स लग गए हैं। अब इन कट्स की वजह से क्या होता है कि इन केसेस के अंदर जो लेंस पावर कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है। सेकंड जो चैलेंज आता है इन केसेस के अंदर वो ये कि ये कॉर्निया ऑलरेडी काफ़ी जगह से कटा हुआ है, तो जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो हमें लेंस अंदर डालने के लिए जो एक इंसिजन चाहिए उसकी लोकेशन बनाने में या लोकेशन चूज़ करने में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि भाई इन कट्स को हम किसी तरीके से और डैमेज ना करें। थर्ड चैलेंज जो है इन केसेस के अंदर वो ये कि ये कट्स जो हमने पहले अपने एक टाइम पे लगाए ये कॉन्टीन्यूसली आपकी आगे आने वाली लाइफ के अंदर भी चेंज करते रहते हैं, तो पेशेंट के ऑपरेशन होने के बाद भी किसी किसी केस में चश्मे का नंबर जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है।